उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास क्या होता है, यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में उत्सर्जक टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गम परिपथों में इस चित्र के अनुसार उभयनिष्ठ रखा गया है। निवेशी संकेत आधार व उत्सर्जक के मध्य तथा निर्गम संकेत संग्राहक व उत्सर्जक टर्मिनलों के मध्य प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास CB हो या CE, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह सक्रिय क्षेत्र या एक्टिव रीजन में कार्य कर रहा है, अर्थात उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित या फॉरवर्ड बायस व संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित या रिवर्स बायस्ड है। इस प्रकार की बायसिंग कॉमन एमिटर बायसिंग के अनुसार बैटरी या DC सप्लाई VBB और VCC में संयोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस चित्र में NPN ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किया गया है। उत्सर्जक आधार संधि बैटरी VBB के द्वारा अग्रबायसित होती है और यह अग्रबायसन बहुत कम वोल्टता 0.6 वोल्ट्स पर संभव हो जाता है। बैटरी VCC लगभग 9 वोल्ट्स उत्सर्जक तथा संग्राहक के मध्य जोड़ी जाती है। क्योंकि उत्सर्जक के सापेक्ष आधार VBB विभव पर संग्राहक VCC विभव पर होता है, अतः संग्राहक पर आधार के सापेक्ष नेट विभव VCC - VBB होगा। इस विभव द्वारा संग्राहक आधार संधि पश्च या उत्क्रम बायस पर होता है। क्योंकि VCC इज वेरी मच ग्रेटर देन VBB, अतः उत्क्रम बायसन वोल्टता को लगभग VCC माना जाता है। परिपथ में प्रवाहित वास्तविक धाराओं की दिशा दर्शाई गई है। इस चित्र में PNP ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को दर्शाया गया है। इस विन्यास में धारा IB व वोल्टता VB निवेशी प्राचाल तथा धारा IC व वोल्टता VCE निर्गम प्राचाल होते हैं। तो हम बात करते हैं धारा लाभ की या करंट गेन क्या होता है उसके बारे में। इस विन्यास में आधार धारा निवेशी व संग्राहक धारा निर्गम धारा होती है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ निर्गम धारा CE विन्यास में IC व निवेशी धारा C विन्यास में IB के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है। निवेशी व निर्गम धाराएं AC व DC होने पर धारा लाभ क्रमशः AC धारा लाभ या DC धारा लाभ कहलाते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक DC धारा लाभ या कॉमन एमिटर DC करंट गेन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक DC धारा लाभ संग्राहक धारा IC व आधार धारा IB के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे बीटा या बीटा DC या HFE द्वारा दर्शाया जाता है। अतः बीटा = बीटा DC = IC/IB। क्योंकि संग्राहक धारा सदैव आधार धारा से अधिक होता है, अतः DC धारा लाभ बीटा का मान 1 से अधिक होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि आधार धारा IB = 50 माइक्रोएम्पियर्स के लिए संग्राहक धारा IC = 5 मिलीएम्पियर्स, तब बीटा = 100 होगा। सामान्यतः बीटा का मान 20 से 250 के मध्य होता है। हम बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक AC धारा लाभ या कॉमन एमिटर AC करंट गेन क्या होता है उसके बारे में। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। प्रवर्धक परिवर्तित या AC संकेतों को प्रवर्तित करता है। इन परिस्थितियों में हम वोल्टता व धारा का निरपेक्ष DC मानों की अपेक्षा उनमें अल्प परिवर्तनों का संगत प्रवर्धन का विश्लेषण करते हैं। उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के संगत संग्राहक धारा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्राचाल बीटा द्वारा परिभाषित करते हैं। यह प्राचाल AC धारा लाभ कहलाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक AC धारा लाभ संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के नियत मान पर संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा AC व आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात में तुल्य होता है। इसे बीटा 0 या बीटा AC या HFE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रायोगिक रूप से DC धारा लाभ व AC धारा लाभ परस्पर समान होते हैं। बीटा = बीटा 0, अतः बीटा 0 = बीटा DC = डेल्टा AC/डेल्टा IB, where VCE is constant। यह धारा लाभ न्यून संकेत उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा लाभ स्मॉल सिग्नल कॉमन एमिटर करंट गेन या उभयनिष्ठ उत्सर्जक लघुपतित परिपथ द्वारा लाभ या कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन भी कहलाता है। अल्फा और बीटा में संबंध या रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस समीकरण से IE = IB + IC। उपरोक्त समीकरण में IC का भाग देने पर IE/IC = IB/IC + 1। चूँकि धारा लाभ अल्फा = IC/IE तथा धारा लाभ बीटा = IC/IE, अतः उपरोक्त समीकरण से 1/α = 1/बीटा + 1 ये हो जाएगा 1 + बीटा / बीटा या अल्फा = बीटा / बीटा + 1। इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/α बीटा + 1 / बीटा = 1 + 1/बीटा या 1/बीटा = 1/α - 1। ये हो जाता है 1 - α / α
या बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1/α। अब हम बात करते हैं शरण धारा या लीकेज करंट क्या होता है उसके बारे में। इस चित्र में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित करते हैं। जब स्विच एस बंद होता है तब आधार उत्सर्जक बैटरी संधि बैटरी वीबीबी द्वारा अग्रवासित होती है तथा ट्रांजिस्टर से धारा प्रवाहित होती है। इसे खंड में समझाया जा चुका है। इस चित्र के अनुसार जब स्विच एस को खोला या ओपन और ऑफ रखता है, ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक संधि खुले परिपथ की भांति व्यवहार करती है। परिणाम स्वरूप कोई आधार धारा IB नहीं होती, परंतु कमरे के ताप जनित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों N क्षेत्र में होल व P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के संग्राहक आधार संधि से विसरण के कारण व आधार उत्सर्जक संधि पर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्सर्जक के आधार की ओर धारा प्रवाहित होती है। यह धारा शरण धारा या लीकेज करंट कहलाता है। इसे ICEO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शरण धारा वह धारा होती है जो संग्राहक व उत्सर्जक के मध्य प्रवाहित होती है जब तीसरा टर्मिनल या आधार खुला हो। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में हम यह जानते हैं कि कुल संग्राहक धारा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में IB निवेशी धारा तथा IC निर्गत धारा है। इसके मध्य संबंध निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICBO। IC इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। या IC इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इस समीकरण से बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO, ICEO इज इक्वल टू ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई ICBO। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि संग्राहक धारा IC निवेशी धारा IB के बीटा गुणा तथा एक शरण धारा ICEO इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO का योग होता है। समीकरण से यह स्पष्ट है कि C ट्रांजिस्टर में शरण धारा CB विन्यास की तुलना में बीटा प्लस 1 गुणा अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.98 तब ICEO का मान ICBO प्लस का 50 गुणा होता है। चूँकि उत्क्रम संतृप्त धारा या रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO ताप पर निर्भर करती है, अतः संग्राहक धारा IC की समीकरण के अनुसार ताप के साथ परिवर्तित होता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए ICBO का मान 0.25 माइक्रो एम्पियर्स कमरे के ताप पर होता है तथा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 माइक्रो एम्पियर्स तक बढ़ता है। अतः बीटा इज इक्वल टू 100 के लिए ICEO कमरे का ताप 25 माइक्रो एम्पियर्स व 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 1500 माइक्रो एम्पियर्स होता है। अब हम बात करते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिक संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE को नियत रखकर आधार धारा IB व आधार उत्सर्जक वोल्टा VBE के मध्य खींचे जाते हैं। इस चित्र में PNP ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिकों को दर्शाया गया है। ये वक्र उभयनिष्ठ आधार विन्यास CB के लिए प्राप्त वक्रों के समान है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE बढ़ने पर अभिलाक्षणिक वक्र आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण नीचे की ओर खिसक जाते हैं। अतः आधार की प्रभावी चौड़ाई व आधार धारा IB दोनों के मान में कमी होती है। वे अभिलाक्षणिक वक्र उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के दी गई वोल्टा VCE पर ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध या डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गतिक निवेशी प्रतिरोध RI आधार उत्सर्जक वोल्टा में परिवर्तन डेल्टा VBE तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि VCE का मान नियत हो। अतः इसे अभिलाक्षणिक वक्र की ढाल का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। RI इज इक्वल टू आधार उत्सर्जक वोल्टा में परिवर्तन डिवाइड बाई आधार धारा में परिवर्तन, जहाँ VCE इज कांस्टेंट, और RI इज इक्वल टू डेल्टा VBE डिवाइड बाई डेल्टा IB, यहाँ VCE इज कांस्टेंट। इस चित्र में व्यक्त निवेशी अभिलाक्षणिकों के अनुसार वोल्टा VCE के निश्चित मानों के लिए जैसे जैसे वोल्टा VBE बढ़ाई जाती है, आधार धारा IB डायोड अभिलाक्षणिकों का समान बढ़ती है। वास्तव में VCE को बढ़ाने पर अभिलाक्षणिकों पर इतना कम प्रभाव होता है कि प्रथम सन्निकटन या अप्रॉक्सीमेशन में VCE में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन को नगण्य माना जा सकता है तथा अभिलाक्षणिक
चित्र के अनुसार प्राप्त होते हैं। यदि हम खंडशः रैखिक विधि या पीसवाइज लीनियर अप्रोच का प्रयोग करें तो अभिलाक्षणिक के अनुसार प्राप्त होते हैं। यदि वक्र का ढाल नगण्य माना जाए तो 4.32 के अनुसार वक्र प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक के बाद ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में हो तो धारा IB > 0 मिली एम्पियर्स के लिए वोल्टा VB 0.75 वोल्ट्स मानी जा सकती है। इस स्थिति में आधार धारा के किसी भी स्तर के लिए वोल्टा 0.7 वोल्ट्स निश्चित होती है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए यह सत्य होता है। अतः DC मोड में किसी भी ट्रांजिस्टर विन्यास में यह स्पष्ट है कि सक्रिय क्षेत्र में कार्यरत ट्रांजिस्टर के लिए आधार उत्सर्जक वोल्टा VB 0.7 वोल्ट होगी। यह ट्रांजिस्टर के DC विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब हम बात करते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में निर्गम अभिलाक्षणिक आधार धारा IB को नियत रखते हुए संग्राहक धारा IC व संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE में मध्य खींचे जाते चित्र में PNP ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिकों को प्रदर्शित किया जाता है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए VCE, IC तथा IB ऋणात्मक होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिकों को सक्रिय या एक्टिव, संतृप्त, सैचुरेशन तथा अंतक कट ऑफ तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। सक्रिय क्षेत्र क्या होता है या एक्टिव रीजन? वह क्षेत्र VCE > 1 वोल्ट के दाईं ओर तथा IB = 0 के ऊपर स्थित होता है। इस क्षेत्र को ट्रांजिस्टर निवेशी संकेत के प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव होता है। यह ट्रांजिस्टर का उपयोग सक्रिय क्षेत्र में अपरूपण या डिस्टॉर्शन रहित प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का उपयोग वोल्टा, धारा और शक्ति प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। समीकरण से IC = बीटा IB + बीटा + 1 ICBO, ये हो जाएगा बीटा IB + ICEO। सामान्यतः IB is very much greater than ICBO, इसलिए सक्रिय क्षेत्र में IC = बीटा IB। अतः लघु धारा IB अधिक परिमाण की निर्गम संग्राहक धारा IC को उत्पन्न करते हैं। सक्रिय क्षेत्र में VCE को बढ़ने के साथ धारा IC धीरे धीरे बढ़ती है। CB विन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों की तुलना में इन वक्रों का ढाल कुछ अधिक होता है। इस चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक वक्र के लिए निवेशी धारा IB नियत होती है, परंतु धारा IC VCE के वृद्धि के साथ बढ़ती है, जो कि बीटा = IC/IB। अतः हम यह कह सकते हैं कि VCE के बढ़ने के साथ बीटा भी बढ़ता है। दूसरा है संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन। जब VCE का मान वोल्टा के कुछ दशांकों या टेंस के कम होता है, तब VCE के घटने के साथ IC का मान तेज़ी से कम होता है। यह घटना VCE का मान VB के से कम होने पर घटित होती है, क्योंकि तब संग्राहक आधार संधि अग्रबायसित हो जाती है। इस स्थिति में रजिस्टर के दोनों संधियों अग्रबायसित होती है तथा ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में प्रचालित होता है। इस क्षेत्र में धारा IC निवेशी धारा IB पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसे संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन कहते हैं। हम बात करते हैं अंतक क्षेत्र की या कट ऑफ रीजन। वो क्या होता है इसके बारे में। आधार क्षेत्र IB का मान 0 होने पर संग्राहक धारा IC का मान 0 नहीं होता। अंतक क्षेत्र के लिए IB = 0 के समीप जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान लगभग 0.9 होता है। तो शून्य आधार धारा IB = 0 पर संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा ICBO की 10 गुना होती है। इसलिए शून्य आधार धारा ट्रांजिस्टर के अंतक क्षेत्र की लाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अंतक यानी कि कट ऑफ स्थिति में संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा ICBO के तुल्य तथा उत्सर्जक धारा IE = 0 होनी चाहिए। जब उत्सर्जक संधि पर लगभग 0.1 वोल्ट्स के उत्क्रम बायस वोल्टा लगाई जाती है, तब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में प्रचालित होते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का मान ICBO के तुल्य होता है, क्योंकि उत्सर्जक संधि संग्राहक क्षेत्र पुनः संयोजन के कारण अल्फा का मान 0 के समीप होता है। इस चित्र में प्रदर्शित निर्गम अभिलाक्षणिकों की सहायता से निर्गम प्रतिरोध RO, DC धारा बीटा BC तथा AC धारा लाभ बीटा AC ज्ञात किया जा सकता है। आधार धारा IB को नियत रखते हुए संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा में परिवर्तन VCE का डेल्टा तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा AC के अनुपात गतिक निर्गम प्रतिरोध या डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस को व्यक्त करते हैं, अर्थात R0 = डेल्टा VCE / डेल्टा IC। यहाँ पे IB = कांस्टेंट। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गम प्रतिरोध के परास 10 किलो ओम से 50 किलो ओम तक होती है। AC और DC धारा लाभ बीटा DC और बीटा AC का समीकरण
की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर डिटरमिन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिकों के निर्धारण के लिए प्रायोगिक व्यवस्था। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में अभिलाक्षणिकों के निर्धारण के लिए प्रायोगिक व्यवस्था हमने इस चित्र में प्रदर्शित की है। आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE विभव मापी R1 की सहायता से संग्राहक वोल्टता VCE विभव मापी R2 की सहायता से परिवर्तन की जा सकती है। आवश्यक धाराएं तथा वोल्टताएं परिपथ में जुड़ी मिली अम्मीटर व वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ी जाती है। उभयनिष्ठ विन्यास में जुड़े ट्रांजिस्टर के लिए संग्राहक आपूर्ति 8 वोल्ट तथा संग्राहक परिपथ से जुड़े प्रतिरोध RC का विभव पतन 0.5 वोल्ट है। यदि RC = 800 ओम तथा अल्फा = 0.96 है तो ज्ञात कीजिए कि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE, आधार धारा IB। A transistor is connected in common emitter configuration in which collector supply is 8 volt and the voltage drop across the resistance RC connected in the voltage circuit is 0.5 volts. The value of RC is equal to 800 ohms if alpha is equal to 0.96. Determine the common emitter voltage, the base current. इस चित्र में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रदर्शित है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE is equal to VCC minus 0.5 is equal to 8 minus 0.5 is equal to 7.5 volts. IC is equal to 0.5 divided by 800 is equal to 0.625 milliamperes. Beta is equal to alpha divided by 1 minus alpha is equal to 0.96 divided by 1 minus 0.96 is equal to 24. IB is equal to IC by IB. IC by beta is equal to 0.625 divided by 24 is equal to 0.026 milliamperes. ये हमने एक उदाहरण लिया है। धन्यवाद।